नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं हरियाणा को लेकर। हरियाणा में अब बेहद जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए ही जो रणनीतियां हरियाणा में बनती नजर आ रही हैं, वो रणनीतियां लगातार दिन ब दिन बदलती जा रही है। हरियाणा में तमाम दल हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, जसपा की बात कर ली जाए, इनेलो की बात कर ली जाए, गठबंधन की अगर बात करें तो हाल ही में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया था। और अब बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि मायावती के गठबंधन के बाद चंद्रशेखर आजाद यानी आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने जजपा के साथ गठबंधन कर लिया। हाँ, गठबंधन अब आजाद भी कर चुके हैं। जो इतने दिनों से लगातार मात्र केवल अटकलें चल रही थी, अब इन तमाम अटकलों पर कहीं ना कहीं विराम लगता नजर आ चुका है, क्योंकि गठबंधन अब आजाद समाज पार्टी के मुखिया और आजाद की पार्टी ने जजपा के भी साथ कर लिया है, यानी दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ कर लिया। और कहीं ना कहीं जो सीटों का समीकरण है वो इसी प्रकार का है कि 70 और 20 यानी 70 सीटों पर जजपा लड़ेगी, 20 सीटों पर आजाद लड़ते नजर आएंगे। और ये जो सीटें हैं, ये सीटें कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बड़ा बदलाव जो है वो लाती नजर आ सकती है। दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में आकर फंस चुकी है जिस स्थिति में या तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरह से जीत सकती है या पूर्ण तरह से हार का सामना कर सकती है। दूसरी ओर अगर देख लिया जाए, कहीं ना कहीं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हाल ही में जो 36 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ा था, वो विधायक अन्य दल में जाकर शामिल हो गए। फिर चाहे आप देखें तो कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए, कोई जजपा में जाकर शामिल हो गए, तमाम अन्य दलों में जाकर कहीं ना कहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम चेहरे थे, मुख्य चेहरे थे, वो कहीं ना कहीं अन्य दलों में जाकर शामिल हो गए थे। जिसके बाद हरियाणा में मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार पर बड़ा संकट पैदा हो गया। नायब सिंह सैनी की सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो गहरे संकट में आती फंसती नजर आई, कहीं ना कहीं एक गहरे दलदल में गिरती नजर आई, क्योंकि 36 विधायकों का अचानक पार्टी छोड़ देना, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चेहरों का कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ देना हरियाणा में राजपूत और जाट वोट बैंक को पूर्ण तरह से प्रभावित करता नजर आ रहा था। और अब की जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है, 4 अक्टूबर को मतगणना होने वाली है। मतदान से लेकर मतगणना तक का समय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम समय माना जा रहा है, क्योंकि तमाम सर्वेस के अनुसार अगर देख लिया जाए तो सर्वेस का ये कहना है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आ सकती है। लेकिन नायब सिंह सैनी को कोई मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहता। याद अगर किसान आंदोलन को कर लिया जाए जो 2020 में हुआ था, उसके बाद 2022 में हुआ था, माफ करेगा 2024 में हुआ था, 23 के अंत से शुरू होकर 24 तक जो कहीं ना कहीं चला था, इस किसान आंदोलन और किसान आंदोलन 2.0 ने जो पूरी रणनीति हरियाणा में बीजेपी के लिए खराब करती नजर आई। और वहीं हाल ही में अनिल विज ने जिस हिसाब से कुछ समय पहले एक बड़ा बयान दिया था कि किसान आंदोलन के समय मैं ही भली हरियाणा का गृह मंत्री था, लेकिन किसान आंदोलन को रोकने के लिए और किसानों को हरियाणा कूच करने से रोकने के लिए मेरा कोई भी हाथ नहीं था, किसानों के लिए मैं कोई भी अहम भूमिका नहीं निभा सकता था। आपकी मौजूदा स्थिति की अगर बात कर ली जाए तो हाल ही में हरियाणा में मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा ऐलान करा है। रोहतक में जनसभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पर ये कहते नजर आए हैं कि इस वक्त हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वापसी करने वाली है, यानी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से जीत दर्ज कर सकती है। क्या कुछ उन्होंने रोहतक में एक जनसभा के दौरान कहा, आप उनका पहले ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। आज तो शाम की स्मृति को प्रणाम करता हूं और साथियों, आप सबका उत्साह ये बता रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, एक ही आवाज हरियाणा प्रदेश के हर कोने से आ रही है कि अब की बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाइयों बनने जा रही है। और ये आवाज, ये आप लोगों की आवाज, ये चंडीगढ़ में भी और दिल्ली के अंदर भी गूंज रही है। भाइयों, आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। भाइयों, आपकी आवाज तो चंडीगढ़ में भी गूंज रही है, दिल्ली में भी गूंज रही है भाइयों, और
कांग्रेस के हुड्डा साहब, भाइयों हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकले हुए हैं। मैं आज इस तौसाम की सरदारी में मैं हुड्डा साहब को एक बात कहना चाहता हूं कि आप हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब तो हर साल हमारी ये डबल इंजन की सरकार देती है, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि आप 10 वर्ष का हिसाब तो छोड़िए, मैंने कल 2 महीने का हिसाब अपने कार्यकाल का बताया था, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। अगर 10 साल का हिसाब बता दिया तो हुड्डा साहब कांग्रेस के लोगों को ये सुनना भाइयों मुश्किल हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा अगर 10 साल का हिसाब उन्होंने सुन लिया। तो सुना आपने, नायब सिंह सैनी साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, जनता को डरने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हरियाणा में वापसी करती नजर आएगी। हालांकि अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसका जनाधार अब धीरे धीरे गिरता जा रहा है, वही बीजेपी सरकार क्या अब किसी अन्य दल के साथ गठबंधन कर सकती है, क्या किसी दल के साथ अपने हाथ मोड़ते नजर आ सकती है। क्योंकि मौजूदा स्थिति पे अगर थोड़ा गौर कर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी अब छोटे सहयोगी दलों को साधने की तमाम रणनीतियां बनाती नजर आ सकती है, और अगर तमाम रणनीतियों में भारतीय जनता पार्टी सफल होती नजर आएगी तो हरियाणा में सरकार बनाने से बीजेपी को कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस में सब गुटबाजी चल रही है। हरियाणा कांग्रेस के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं इस वक्त अपनी ही पार्टी का जो जनाधार है उसको बचाने के लिए, जनाधार मजबूत करने के लिए, पार्टी को कहीं ना कहीं एक जोड़ रखने के लिए तमाम बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में 2 गुट बट चुके हैं। एक गुट है कुमारी शैलजा का और दूसरा गुट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। कुमारी शैलजा इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ में यानी उनके विरोध में काम करती नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा को लोकसभा चुनाव में मौका ना देना कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी एक बड़ी हार के रूप में सामने आया था, और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो मात्र 5 सीटों पर रह गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पर आगे बढ़ सकती थी। लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी सबसे बड़ी वजह बनी उनकी हार की। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी हार की वजह किसान आंदोलन बना था, और कांग्रेस के लिए बड़ी हार की वजह उनकी ही पार्टी के खेमे में गुटबाजी। अब वही गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस एक तरह से कहे तो शांत करने के प्रयास तो कर रही है, लेकिन सवाल तब भी इसी बात पर है कि कांग्रेस में जो एक बड़ी अंतरकला चल रही है, बड़ी गुटबाजी चल रही है, गुटबाजी शांत हो पाएगी। कुमारी शैलजा बनाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो एक ये 2 अगर आप देखें जो कांग्रेस में जो 2 धड़ बढ़ चुके हैं, ये 2 धड़ कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो तोड़ ही सकते हैं, लेकिन हरियाणा में सरकार बनते बनते भी कांग्रेस की रह सकती है। कयास हाल ही में लगाए जा रहे थे कि जसपा का गठबंधन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है। जो मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया था, वो गठबंधन एक बार फिर हो सकता है। लेकिन जेजेपी ने अपनी मंशा साफ कर दी कि अब जेजेपी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगी, बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अब कहीं ना कहीं देखना ये दिलचस्प है कि आने वाले समय में अगर गठबंधन नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी छोटे सहयोगी दलों को नहीं साथ पाएगी, छोटे गुटों को नहीं साथ पाएगी। जाट और राजपूत वोट बैंक पर आकर क्या असर पड़ेगा, क्या असर देखने को मिलेगा, ये बेहद दिलचस्प है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे? हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसके लिए जो इस वक्त तमाम खेमों में, तमाम पार्टी के खेमों में जो कहीं ना कहीं अंतरकलह चल रही है, इस पर अब आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।